5 नंबर बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का क्वेश्चन आपको आता है संरचना सूत्र लिखने के लिए। काफ़ी आसान होता है पहली बात तो। दूसरी बात थोड़ा सब्र और तहम्मुल के साथ सुनिएगा तो आपको पूरा ही समझ में आने वाला है। मोस्ट फ्रीक्वेंटली होता कौन सा है, पूछता उन लोग प्रोपेन का है, 2 ब्यूटेनॉल का पूछ लेगा या 1 ब्यूटेनॉल का ही पूछ सकता है, सिंपली ब्यूटेनॉल लिख करके दे सकता है। प्रोपेनॉन कीटोन ग्रुप का पूछ लेता है, ब्यूटेनोइक अम्ल, और लास्ट में हम लोग करेंगे 2 मिथिल ब्यूटेन। इन 5 में से 3-4 तो आपको गारंटी मिलने वाला है। स्ट्रक्चर काफ़ी आसान होता है, मैंने डिटेल में समझा रखा है, पर यहाँ पर मैं 5 एग्जाम से पहले आपको प्रैक्टिस कराता हूँ। पहला है प्रोपेन, तो देखिए समझिएगा कैसे। प्रोप मतलब होता है कार्बन की संख्या 3। प्रोप का मतलब ही क्या होता है, 3 कार्बन, और लास्ट में लगा हुआ है एन मतलब होता है कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड। तो अब देखिए 3 कार्बन है और तीनों के बीच क्या देना, हमने सिंगल बॉन्ड देना है, तो ये हो गया प्रोपेन। अब आपको पता है कि कार्बन जो है वो 4 डंडा के साथ घिरता है, यानी कार्बन जो है सहसंयोजी बंधन बनाता है, उसकी संख्या कितनी होती है, 4। तो यहाँ कार्बन देखिएगा, ये वाला कार्बन एक डंडा के साथ घिरा हुआ है, इसको और चाहिए होगी 3 डंडा, ठीक है। तो 1 2 3 सारा सिंगल देना है हमने। उसी तरह ये वाला कार्बन 1-2 डंडा से घिरा हुआ है, तो इसको और 2 डंडा लगेगा, और ये वाला कार्बन 1 डंडा से घिरा हुआ है, तो उसको कितना लगेगा, और 3, ठीक है। और सब जगह आपने रख देना है सिंपली हाइड्रोजन, तो इससे आपको नंबर मिल जाएगा 1। आइए समझ, तो बस इतना ही सिंपल है भाई। ये हो गया प्रोपेन का स्ट्रक्चर। जैसे ये बनाओगे आपका हो जाएगा 100% सही, ठीक है। अगला देखिए 2 ब्यूटेनॉल, नॉल लगा हुआ है, ऑल मतलब होता है OH ग्रुप, ऑल मतलब होता है OH ग्रुप, ठीक है। और OH लिखा था कैसे है, ऐसे लिखा था O सिंगल बॉन्ड H, राइट। अब 2 लिखा हुआ है 2, और ब्यूट मतलब होता है कार्बन की संख्या 4, तो ब्यूट मतलब कार्बन की संख्या 4, तो पहले हम कार्बन की संख्या 4 लगा देते हैं भाई, ठीक है। एन लगा हुआ है ब्यूटेन, तो हर जगह होगा सिंगल बॉन्ड, और ओल लगा हुआ है, और ओल कहाँ पे है, दूसरे कार्बन पे होगा। तो 1 2 दूसरे कार्बन पे इधर से गिन के दे सकते हो आप, या इधर से भी गिन के दे सकते हो, बात बराबर है। तो हम देते हैं इधर से, ठीक है, O और H ऐसे लगा दिया हमने। बाकी अब क्या करना है, हर कार्बन पे 4 डंडा पूरा करना है। ये वाला कार्बन एक डंडा से घिरा हुआ है, और लगेगा इसमें 3, तो ये देखो हर जगह रख देंगे हाइड्रोजन। ये वाला 1-2 डंडा से घिरा हुआ है, इसमें और लगेगा 2, और दोनों जगह क्या रखना है हमने, हाइड्रोजन। ये वाला कार्बन 3 डंडा से घिरा हुआ है, 1 2 3, तो इसमें लगेगा 1 हाइड्रोजन, और ये वाला कार्बन में लगेगा 3 हाइड्रोजन, और तब 4 डंडा से घिर जाएगा। तो ये हो गया 2 ब्यूटेनॉल। आइए समझ। उसी तरह आप देख सकते हो प्रोपेनॉन, ऑन मतलब होता है कीटोन ग्रुप। ऑन मतलब कौन सा ग्रुप होता है बाबू, कीटोन ग्रुप, और कीटोन में होता है C डबल बॉन्ड O। आइए समझ। अब प्रोप मतलब होता है 3 कार्बन, तो 3 कार्बन हमने लगा देना ऐसे। और यहाँ पे कीटोन बनाने के लिए क्या होता है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन दो, और दोनों तरफ कार्बन का होना जरूरी है, तो यही होता है प्रोपेनॉन। अब बाकी देखो ये वाला कार्बन ना 1 2 3 4 डंडा से गिर चुका है, ये वाला कार्बन बस एक ही डंडा से गिरा, तो इसमें और लगेगा 3, तो हमने दे दिया और 3, ठीक है। और ये वाला कार्बन अब एक ही डंडा से गिरा हुआ है, तो इसमें भी लगेगा और 3, और तीनों जगह हमने रख देना है हाइड्रोजन। आई है समझ। अगला है ब्यूटेनोइक एसिड। एसिड कौन सा होता है, C डबल बॉन्ड OH, कार्बोक्जिलिक एसिड बोलते हैं। और इसको लिखते कैसे हम लोग, इसको लिखते हैं C डबल बॉन्ड OH, ऐसे लिखा जाता है ये। और कार्बन कितना नजर आ रहा है पे, 4, तो ब्यूटेनोइक एसिड लिखने के लिए हमको देना पड़ेगा 4 कार्बन, और यहाँ पे चौथा कार्बन पे हमने लगा देना है डबल बॉन्ड OH। जब भी ओइक एसिड लिखा रहे तो कार्बोक्जिलिक एसिड वाला जो ग्रुप है वो लास्ट में ही आएगा। ये वाला कार्बन 1 2 3 4 डंडा से घिर चुका है, ये वाला कार्बन 1 2, तो इसमें और 2 लगाना है, ये वाला 1 2, तो इसमें और 2 लगाना है, ये वाला 1 से ही घिरा हुआ है, तो इसमें और 3 हाइड्रोजन हमने लगाना है, और सब जगह रख देना है हमने हाइड्रोजन। आइए समझ। ये हो गया आपका ब्यूटेनिक अम्ल का स्ट्रक्चर। और लास्ट में है 2 मिथिल ब्यूटेन। 2 मिथिल ब्यूटेन, ब्यूटेन मतलब कितना कार्बन, 4 कार्बन, 1 2 3 4, और दूसरे कार्बन पे लगाना है मिथिल ग्रुप। मिथिल मतलब होता है CH3, तो CH3, और इसको ही फैलाओ CH3, मतलब देखो ये वाला कार्बन एक डंडा से घिरा हुआ है, तो इसमें भी 3 हाइड्रोजन लगाना है हमने, तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन लगा दिया। अब सब जगह 4 डंडा पूरा करते जाओ। ये वाला एक डंडा से घिरा हुआ है, 1 2 3, और सब जगह रख दो आप हाइड्रोजन। ये वाला 1 2 3, तो इसमें रख दो 1 हाइड्रोजन। ये वाला है 1 2 कार्बन से, तो इसमें भी आ जाएगा 2 हाइड्रोजन, और ये वाला जो घिरा हुआ है एक डंडा से, इसमें लगेगा 3 हाइड्रोजन, और इस तरह हो जाएगा 2 मिथिल ब्यूटेन का स्ट्रक्चर। काफ़ी सिंपल है, सारा ही सिंपल है। आप एक बार प्रैक्टिस कर लो बढ़िया से, है ना। एग्जाम से पहले सारा प्रैक्टिस करके जाना, इनमें से एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में गारंटी पूछा जाएगा। ओके, बाय बाय, सी यू, टेक केयर।